आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उस्मा को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ ख़त अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेश करदा रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं। सदर मुमलिकत ने दस्तखत क्यों नहीं किए? पहले दस्तावेज़ पर सदर के दस्तखत करवाएं, फिर आपको सुनते हैं। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इसहाक डार की सेनेट में गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग मसाइल हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है, मगर हमें आइन के दीगर शिकों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। तनकीद बर्दाश्त करते हुए मुल्क की मफाद में फैसले किए। इलेक्शन की तारीख आना खुशाइंद है। हम माजी के तजुर्बात को दोहरा नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा फ़हाम व तफ़हीम, ताउन और दरगुज़र से आगे की तरफ सफ़र करना है। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर आज एतराज़ात का तीसरा रोज़ है। आज खुशाब, बहावलपुर, सखर, कोटद्दू, साउथ कराची, लोअर देर, हंगो और औरंगज़ेब के हल्कों पर एतराज़ात की समाअत हुई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। मुल्क में अगली हुकूमत जाले बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। नवाब शाह में पीपी कारकुनों से मुलाकात में कहा कि जालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त पाकिस्तान को सियासत से ज़्यादा कौमियत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम को माशी गर्दाब से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बरतानिया के सदर जुबैर गिल और वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बरतानिया में क़याम के दौरान साथ देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों की तारीफ की। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहले से बढ़कर खिदमत करूँगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, लेकिन सूरत हाल गैर यकीनी है। दुआ करें कि इलेक्शन वक्त पर हो। मुल्क दिवालियापन के करीब है। किसी की ईमा पर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तूफ़ानुल अक़सा सिंध अमन मार्च से खिताब। कहा फ़लस्तीन इसराइल के ख़िलाफ़ और हम उसके एजेंट के ख़िलाफ़ 2018 से जंग लड़ रहे हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। कहा FIA की बदनीयती साफ ज़ाहिर है। गजा की पट्टी पर इसराइली जारियत का 28वां रोज़। रिहायशी इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी। मुज़ाहिमतकारों और गासिब फ़ौज के दरमियान झड़पें। शोधा की तादाद 9061 तक पहुँच गई। बैतुल्लाह कब्रिस्तान पर इसराइली हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अबू हातिब समेत 11 अहल खाना शहीद। एक और सहाफ़ी अब्दुल बयारी को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा का मुकम्मल घेराव करने का दावा। हमास ने इसराइल फौज की अल-करामा से अल-ताशी कैंप की जाने पेशकदमी की कोशिश नाकाम बना दी है। अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले में 6 इसराइली टैंकों समेत 8 फौजी गाड़ियां तबाह। मुतादिद फौजी मारने का दावा। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली इलाके शीबा फार्म्स में फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। तरियार शिमोना ने भी रॉकेट बरसा दिए। बड़े पैमाने पर फौजी तंजीबात तबाह। हिजबुल्लाह का सेहोनी रियासत को आज जंगबंदी का अल्टीमेटम। गजा में बर्बरियत की इंतहा। कवरेज करने वाले सहाफ़ी भी गैर महफूज। साथ ही रिपोर्टर की शहादत पर फ़लस्तीनी TV के रिपोर्टर सलमान अल बशर जज्बात पर काबू न रख सके। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान साथी की शहादत की खबर देते हुए हेलमेट ज़मीन पर पटक दिया। कहा हम एक के बाद दीगरे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। FBI हुकाम की IMF मिशन के साथ टेक्निकल मुज़ाकरात की पहली मीटिंग हुई है। FBI ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी है।
रिपोर्ट में कहा गया कि रेवेन्यू टारगेट और रिफंड्स अदायगियाँ और टैक्स छूट पर IMF शराइत पर अमल दरामद जारी है। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल किया गया। FBI ने सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों को 200 अरब तक महदूद किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 25 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। मार्केट 189 पॉइंट्स के इजाफे से 52,846 पर ट्रेड हो रही है। इससे कबल पाकिस्तान पार्टी आज हाफजाबाद में बिंदास सजाएगी। जलसागाह में पार्टी कायदीन के पैनाफ्लेक्सिस सावेसा स्टेज भी तैयार। पार्टी की मरकजी क़यादत जलसे से खिताब में अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। जस्टिस इरफान सादत ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। लाहौर में नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास तकरीबन मुकम्मल हो गया। 2 माह में 99% काम मुकम्मल किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे प्रोजेक्ट का दौरा, काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा अंडरपास चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 19,344 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। तोरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। अब तक 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी। एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप इस्लामाबाद में जारी। 23 ममालिक के 450 खिलाड़ी शरीक। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को साल 2021 और 22 में भी आलमी मुकाबलों की मेज़बानी का एजाज़ हासिल रहा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 3 तलाई, 3 चांदी और 1 कांसी के तमगे अपने नाम किए थे। वर्ल्ड कप मैच में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। 357 रन के जवाब में श्रीलंका टीम 19वें ओवर में 55 रन पर ही ढेर हो गई। 5 बैटर 0 पर आउट हुए। सिर्फ 18 रन देकर 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शामी प्लेयर ऑफ द मैच करार। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल। लखनऊ में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान की टीम 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर छठे और नीदरलैंड्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।